नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 20 तारीख है। मैं सीधा पॉइंट पर आना चाहता हूं। क्या पुतिन, जिनपिंग और मुस्तफा खामेनेई के बीच ईरान के यूरेनियम को लेकर कोई बड़ा फैसला हो गया है? क्या रूस, चीन और ईरान ने मिलकर एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर कोई ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे ट्रंप चारों खाने चित हो गए हैं, या जिसे शतरंज की भाषा में कहा जाता है चेक एंड मेट? क्या ये हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, पूरे अखबारों में, चाहे मिडिल ईस्ट के अखबार हो, अमेरिका के अखबार हो, यूरोप के अखबार हो, और जितनी न्यूज़ एजेंसीज हैं, सब में इस बात को लेकर चर्चा है कि पर्दे के पीछे ईरान के यूरेनियम को लेकर एक बड़ा खेल जारी है। लेकिन इस बार प्लेयर्स बदल गए हैं। अब तक हमने देखा कि अमेरिका, इजराइल, अरब देश तमाम तरह के फैसले कर रहे थे, हमले की धमकियां दे रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन अब असली खेल खेल रहा है ईरान, रूस और चीन। और ये खबरें क्या है, यूरेनियम को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो गया है? देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है ठीक ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप मिलकर वापस पहुंचे और चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत बता दी। हर मामले में ईरान को लेकर क्या स्टैंड है, चीन ने साफ कर दिया। उसके बाद अब पुतिन और जिनपिंग मिल रहे हैं। और देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को क्या रूस शिफ्ट करने को लेकर इन तीनों के बीच में, पुतिन के बीच में, जिनपिंग के बीच में और मुस्तफा खामेनेई के बीच में कोई बड़ा प्लान तैयार हुआ है? क्या इस तरह की कोई बात जल्दी ही सामने रखी जा सकती है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम रूस को देने के लिए तैयार है और रूस खुद उसको शिफ्ट करे? क्या इस तरह की बात, इस तरह की खबरें हैं डिप्लोमेटिक सोर्सेस में कि शायद ईरान ने इस प्रस्ताव के लिए हामी भर दी है, लेकिन अपनी बाकी भी कई सारी शर्तें रख दी हैं। देखिए, यूरेनियम का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसको व्लादिमीर पुतिन जो है वो डेड एंड करार दे चुके हैं। देखिए, 9 तारीख को, जो पीछे तारीख गई, 9 तारीख को व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आया था। उस बयान में पुतिन ने कई बड़ी बातें कही थी और वो बड़ी ही गौर करने वाली थी। उसी समय मैंने एक वीडियो भी किया था उस समय, अगर आपको याद हो। और पुतिन ने जो है वो कई बातें ऐसी कही थी जो ये इंडिकेट कर रही थी कि एक बहुत बड़ा प्लान तैयार हो गया है ईरान के यूरेनियम को लेकर और कैसे डोनाल्ड ट्रंप को चेकमेट किया जा रहा है। देखिए, पुतिन ने क्या कहा था। पुतिन ने कहा था कि हमने एक बड़ा प्लान तैयार किया है ईरान के यूरेनियम को लेकर। बात नंबर 1, उन्होंने कहा था कि ईरान के यूरेनियम को लेकर आगे क्या किया जाए, इसके ऑप्शंस हमने सामने रखे। बताया यह जा रहा है कि पुतिन का ये जो प्लान था, इस पे जिनपिंग ने भी सहमति जता दी है, चीन के राष्ट्रपति ने भी सहमति जता दी है। और बड़ी गौर करने वाली बात है, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी स्पीच के दौरान ये बात कही कि उन्होंने अली लारिजानी साहब को जो है याद किया, ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव जो शहीद हो गए। उनकी मुलाकात हुई, वो रूस के दौरे पर गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन से। संभवतः उसी समय लारिजानी साहब और पुतिन के बीच में एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार हो चुका था। और पुतिन ने उनको याद करते हुए कहा कि हमारी इस मुद्दे पर अली लारिजानी साहब से चर्चा भी हुई थी, लेकिन वो उनके ऊपर हमला हुआ, उनको असैसिनेट कर दिया गया। ये बहुत बड़ा नुकसान था। और देखिए, ये व्लादिमीर पुतिन ने अली लारिजानी साहब के लिए जो बातें कही कि वो एक ऐसे शख्स थे जिनका जाना इस पूरे युद्ध में एक आज जो डील नहीं हो पा रही है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका यह भी है कि अब अली लारिजानी साहब जैसा कोई शख्स वहां पे नहीं है जो कि बेहतरीन हर मामलों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। ये अपने आप में देखिए बड़ा ही हैरान करने वाला मुद्दा है कि आपने, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग ईरान में बात करने के लिए एक ऐसी पिच को लेकर आगे बढ़ते जो कि सबको सहमत होते सबसे, या इंटेलेक्चुअल स्तर पर बात कर सकते थे, उस पर, उन सब पर जो है हमले कर दिए अमेरिका ने, उन सबको शहीद कर दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं किससे बात करें, किससे बात, अब बात करिए सेना से, ईरान की सेना से बात करिए, अब यही हो सकता है।
तो देखिए उन्होंने, पुतिन ने अली लारिजानी साहब को भी याद किया था। उसके साथ ही उन्होंने अली खामनेई साहब का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि अली खामनेई साहब ने खुद ये फतवा जारी किया था कि हम कभी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, और ईरान ने कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया। आईएईए को कोई सबूत नहीं मिला। जो ईरान के ऊपर आरोप लगते हैं कि बम बनाया जा रहा है ऐसा वैसा, वो पूरी तरह से झूठ है। ये बात व्लादिमीर पुतिन ने कही। देखिए उनकी ये बातें ये इंडिकेट कर रही थी कि कहीं ना कहीं रूस, ईरान और चीन, देखिए अभी तक क्या हो रहा है, अमेरिका के पास ये मुद्दा है कि भाई ईरान यूरेनियम से जो है वो बम बना लेगा। इसको लेकर वो लॉबिंग करते हैं। यूरोप के देश भी उनके साथ आ जाते हैं, अरब देश भी साथ आ जाते हैं। तो ये प्लान तैयार हुआ, क्यों ना इस मुद्दे को ही खत्म किया जाए। अगर ईरान अपना यूरेनियम शिफ्ट करता है रूस को, तो इससे 3-4 बड़ी चीजें हो सकती है। देखिए ये कैलकुलेशन है, ईरान इसके लिए कितना तैयार होगा, ये सोर्सेस से खबर है कि इस पे बड़ी गंभीरता के साथ ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा हुई है, और एक बड़े प्लान के तहत कुछ हद तक ईरान इसके लिए राजी भी हो सकता है। और देखिए ये, इसको आप इस तरह से लें, अगर ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम बाहर शिफ्ट हो जाता है, बाहर मतलब स्पेसिफिकली रूस को शिफ्ट होता है, तो उससे क्या होगा। पहली बात ये, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है पूरे मिडिल ईस्ट को अपने प्रभाव में रखने का, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो सबसे बड़ी चीज होगी। और दूसरे शब्दों में कहें, ये अमेरिका की मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिलिट्री हार होगी। देखिए अगर यूरेनियम शिफ्ट हो गया, इसका मतलब युद्ध कैंसिल, युद्ध हमले नहीं होंगे। उसके बाद एक डील बनाई जाएगी और जिसमें यह तय है कि भाई यूरेनियम शिफ्ट हो गया, यानी हमले वाला प्लान खत्म। इसका नतीजा, मिडिल ईस्ट से अमेरिका का प्रभाव हमेशा के लिए बेहद कमजोर हो जाएगा। दूसरी बात, मिलिट्री बड़ी हार है कि आपने हमला किया, फिर भी आप यूरेनियम हासिल नहीं कर पाए। तीसरा, अमेरिका की विदेश नीति को करारा झटका लगता है। अंतरराष्ट्रीय जो साख है अमेरिका की हेजेमनी, एक सुपर पावर की इमेज, वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बतौर अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रभाव है, आज यहां हमला कर देंगे, कल वहां हमला कर देंगे, आज इसको निपटा देंगे, वो पूरी की पूरी जो इमेज है उसको बड़ा डेंट लगेगा, उसको करारा जवाब मिलेगा। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा ईरान, ना सिर्फ मिलिट्री के स्तर पर बल्कि डिप्लोमेसी के स्तर पर। आप देखिए कितने तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है ईरान का। और अगर ये डील होती है, और देखिए यूरेनियम शिफ्ट करना नहीं करना ये फैसला ईरान का है, लेकिन अगर वो रूस शिफ्ट होता है यूरेनियम, अमेरिका नहीं, वो तो कहता ही तैयार नहीं है, और किसी को शिफ्ट करने के लिए ईरान तैयार भी नहीं होगा। सिर्फ रूस पर एक ऐसा मामला है कि रूस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर शिफ्ट होता है और ईरान के ऊपर से तमाम प्रतिबंध हटते हैं, जो संपत्ति फ्रीज हो रखी है अगर उसको छोड़ा जाता है, और तमाम तरह की जो ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगे हुए हैं अगर इनको छोड़ा जाता है, तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक जीत भी होगी ईरान की। तीन बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर ये डील हो जाती है, तो ऐसा तमाम एक्सपर्ट इस बात की राय रख रहे हैं। इसके अलावा देखिए आप, जितने अरब देश हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सबने ईरान का लोहा मान लिया। सबने ये देख लिया कि कैसे दुनिया के सुपर पावर को घुटने पर ले आया है ईरान। हर मामले पे, ना सत्ता परिवर्तन, ना मिलिट्री में जीत पाए ईरान को, ना अंदर घुस पाए, ग्राउंड ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और मैं आपको अभी आगे बताता हूं कि क्यों ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं हमला करने वाला था, अरब देशों के कहने पर हमला नहीं किया, उसकी सच्चाई भी मैं बताता हूं क्यों हमला नहीं किया, वो भी हम बताएंगे। लेकिन देखिए ये जो है ये बड़ा वेल कैलकुलेटेड प्लान है। इसको आप अगर समझें कि रूस, अच्छा, और दूसरी बात, रूस हमेशा के लिए अमेरिका से एक बड़े प्रभावशाली देश के रूप में सामने उभर के आ जाएगा कि भाई उसको सब विश्वास कर रहे हैं। अरब देश भी रूस को विश्वास कर रहे हैं, ईरान भी रूस को विश्वास कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की साख बेहद कम पड़ेगी और एक सुपर पावर का तमगा जो है वो छिनता दिखाई दे रहा है अमेरिका। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि वो रूस को शिफ्ट किया जाए यूरेनियम। और बाकी फिर तमाम बातें हैं। देखिए हर चीज़ें बड़ी सारी होती हैं, कितना यूरेनियम है, कहाँ कहाँ है, वो एक बहुत सारी बातें, वो हर चीज़ बताई नहीं जाती, वो थोड़ी समझने वाली बात भी होती है। खैर देखिए ये एक बड़ा प्लान है जिसको लेकर जिनपिंग और पुतिन के बीच में भी बड़ी चर्चा होगी ऑफ कोर्स। और ये जो हमले वाली बात आ रही है कि ट्रंप ने जो कहा कल
कि भाई हमने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने हमला नहीं किया, और कतर के कहने पर, सऊदी और यूएई की जो लीडरशिप है इनके कहने पर हमला नहीं किया, वरना हम तो आज ही जो है मतलब कल गया उस डेट को हमने तय कर रखा था हमला करने वाला। कौन सा देश ये बताता है कि हम हमला करने वाले थे? कोई बताता है कि अब हमला कब करेंगे, हम करने वाले थे, नहीं करने वाले थे? डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम हमला करने वाले थे, ये अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद है। जितने मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं, वो जब इस तरह की डेट रिवील करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो सबके लिए एक जो है बड़ा मतलब क्या बताऊं, मैं तो जितने डिफेंस एक्सपर्ट से बात करता हूं वो सब यही कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो वही जान सकते हैं। उन्होंने सब जितने डिफेंस के जितने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, या जो जिनको एक चीजें जो खुफिया स्तर पर रखी जाती है, वो कब क्या रिवील कर दे कोई भरोसा नहीं। तो अब उन्होंने कह रहे हैं कि हम सब ने इनके कहने पर जो है हमने हमला नहीं किया, क्योंकि अभी पीछे बातचीत हो रही है और हमें लगता है। अब हकीकत क्या है आप समझिए। दो बड़ी वजह। पहली बड़ी वजह, कई वेस्टर्न अखबारों ने इस बात का दावा किया है, वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज ने दावा किया है कि अमेरिका के 100 फाइटर जेट ईरान में घुसने के लिए तैयार है। लेकिन साथ में खबरें यह हैं, ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम में कई सारी नई मिसाइल्स शामिल की हैं, जिसमें रूस की मिसाइल्स, चीन की मिसाइल्स भी हो सकती हैं। और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर अमेरिका के 100 जेट अंदर जाएंगे तो बड़ी संख्या में अमेरिका के जेट इस बार गिरा दिए जाते, क्योंकि ईरान उसको ट्रैक कर रहा है। उनका मूवमेंट कैसे होता है, कितनी हाइट पे उड़ते हैं, कितनी स्पीड पे उड़ते हैं, वो कैसे राउंड अबाउट्स लेते हैं, इन सब को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार है रूस और ईरान के बीच। और ये इस निशाने पर रखा गया है तमाम डिफेंस सिस्टम को, चाहे केशम आइलैंड हो, चाहे खार्ग आइलैंड हो, चाहे तेहरान हो, चाहे इस्फहान हो, नतांज हो, फोर्दो हो, हर जगह डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स डिप्लॉय हैं, पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा। और यह अंदेशा था पेंटागन को, CIA को, कि हमारे जेट्स अंदर जाएंगे तो पिछली बार तो 1-2 F-35 गिरे थे, इस बार ना जाने कितने गिर जाएं। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद आखिरी में प्लान बदला गया। पहली खबर कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यह प्लान रोक दिया आखिरी समय में। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि पुतिन और जिनपिंग मिल रहे हों, उसके बीच में हमला किया जाए, वरना पुतिन और जिनपिंग दोनों का एक साथ बड़ा फैसला हो सकता था कि अमेरिका को कैसे जवाब दिया जाए। दो महाशक्तियां मिलके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देती अगर वो ईरान पर हमला कर देते, और उस समय पुतिन चीन में हो, ऐसी स्थिति में हालात बिगड़ सकते थे मिडिल ईस्ट में। इस बात का डर सता रहा था डोनाल्ड ट्रंप को और उनके एडवाइजर्स को, इसलिए हमला नहीं किया गया। तीसरी बात आप सुनिए, आप सोचिए, यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होता है, और यूएई जो ट्रंप के मुताबिक, और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो ये कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी हमला मत करिए। आप सोचिए किसी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हो जाए और ये लगा कि ईरान ने हमला किया है, ऐसी सिचुएशन में वो देश का राष्ट्रपति ये कहेगा डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई हमला मत करिए। ऐसे हालात में कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को समझिए, चाहे अरब सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, बहरीन हो, हर देश इस बात को समझ रहा है कि ईरान से जंग का मतलब है पूरा अरब जलेगा। ये बात तय है। और ये वार्निंग शॉट्स थे, जो हो सकता है हुती ने फायर कर दिया हो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो मिसाइल गिरी और जो इजराइल में भयंकर बेत शेमेश में धमाका हुआ, ये बता रहा है कि ईरान कितने गुस्से में है और मामला बिगड़ सकता है। तो देखिए, कुल मिला के जो खबरें हैं सामने, उसके मुताबिक इस बात पर भी हमारी नज़र रहेगी कि ये जो मुलाकात के बाद जो है अब क्या रुख होता है पुतिन का और शी जिनपिंग का, और ख़ास तौर पर अमेरिका को क्या मैसेज दिया जाता है यूरेनियम को लेकर। देखिए, हॉर्मूज तो खुल जाएगा। हॉर्मूज ज़्यादा दिन तक अमेरिका इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो हॉर्मूज को ब्लॉक करके रखें, वरना उसके बाद जो काउंटर सिचुएशन खड़ी हो रही है पूरी दुनिया में ऑयल को लेकर, हाहाकार मच जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्थिति और कमज़ोर करेंगे। जितना लंबा ब्लॉकेड अमेरिका को, उतना बड़ा नुकसान। मिड टर्म पोल्स नवंबर में जो है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें करारी हार तय है। इसलिए इसको, हॉर्मूज को जल्दी खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, चाहे हमला करके खत्म करें या बिना हमला करके खत्म करें। तो अब ये बात तय होगी पुतिन और जिनपिंग के बीच क्या बात हुई और ईरान को लेकर क्या चर्चा है, यूरेनियम को लेकर। ये तीनों देशों ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिस चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। पुतिन कह रहे हैं कि डेड एंड हो चुका है, अब इस समस्या का और कोई हल नहीं है, और हमारे पास यूरेनियम भेजने के अलावा अब इसका कोई हल हो ही नहीं सकता। और अगर ईरान इस बात के लिए राजी होता है तो ये ईरान के लिए विन विन सिचुएशन होगी। अपने सैंक्शंस भी हटाएगा ईरान, युद्ध में भी, वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि युद्ध में ईरान जीत गया। आपको किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है।
तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी अगर ये समझौता होता है और यूरेनियम देने के लिए ईरान जो है वो रूस को यूरेनियम शिफ्ट करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं लगता इसके लिए तैयार होंगे, और अगर होते भी हैं तो समझौता कितने दिन चलेगा ये अपने आप में बड़े सारे इफ एंड बट है। लेकिन इसी बीच ये भी सच्चाई है कि 100 फाइटर जेट ट्रंप के तैयार हैं और जो किसी भी आदेश के बाद हमला कर सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा पूरा अरब में एक बार फिर बड़ा विनाश देखने को मिल सकता है। जो भी अपडेट आएगा, चाहे बीजिंग से आए, चाहे न्यूयॉर्क से, चाहे तेहरान से, आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। थैंक यू सो मच।